जैसे कोई कितना भी प्रतिभा संपन्न बालक क्यों ना हो, पर उसकी प्रतिभा को आकार देने के लिए विद्यालय जैसी एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उसे जीवन में अध्यापक चाहिए, उसे जीवन में गुरु चाहिए। तो जो जीवन के रूप में आपके मेरे पास में एक अवसर है, एक संभावना है, एक प्रतिभा है भगवत मिलन की, उस प्रतिभा को आकार देने के लिए संप्रदाय, आचार्य और गुरुजनों की आवश्यकता है। प्रेम का बीज आपके मेरे मन में है, पर कई बार हमने व्यासपीठ से चर्चा की कि जैसे बीज को तोड़कर उससे फल नहीं पाया जाता, बीज में फल की संभावना है, फल नहीं है, बीज में फल की संभावना है। तो बीज को तोड़कर फल नहीं पाया जा सकता, बल्कि बीज को तोड़कर तो फल की संभावना भी समाप्त कर दी जाती है। ठीक उसी प्रकार जीवन के रूप में जीव के पास ये संभावना है, भगवत मिलन की संभावना है, लेकिन इसके लिए उसे एक प्रक्रिया विशेष की आवश्यकता है। उसे प्रक्रिया भी चाहिए, उसे पुरुषार्थ भी चाहिए, उसे प्रतीक्षा भी चाहिए। और ये सब सद जाता है, ये सब एक साथ सद जाता है। जैसे किसी योग्य किसान के हाथ में आ जाए जब बीज, तो वो उसकी यात्रा संपन्न करा देता है, बीज से फल तक की जो यात्रा है। ऐसे ही ये जो जीवन है, अगर किसी समर्थ आचार्य की चरण शरण में आ पड़े, किसी योग्य गुरु के हाथ में आ जाए, तो इसकी संभावना सुफलित हो जाती है। और आगे भी एक बार मेरे व्यासपीठ से निवेदन किया था कि साधना का अर्थ क्या है। प्रकृति प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त हम में कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि आत्मचिंतन करे, निष्पक्ष आत्मदर्शन करे, तो पाएगा कि उसमें कुछ गुण भी हैं, उसमें कुछ दोष भी हैं, जो स्वाभाविक हैं, जो प्रकृति प्रदत्त हैं। बस अपने गुणों का विकास करना और अपने दोषों का मार्जन करना, इसी का नाम साधना है। जो गुण आपको प्रकृति ने दिया है, जो आपका स्वाभाविक गुण है, उसका विकास करिए, और जो दोष है उसके मार्जन का प्रयास करिए, इसी का नाम साधना है। इसके लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता है। क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कल भी विराम के क्षणों में मैंने कहा था कि गीता में भगवान का एक वाक्य सब प्रश्नों का उत्तर दे देता है। किसी ने पूछा आप तक पहुंचने का मार्ग क्या है, भगवान कहते हैं कि न ये और न वो, जिस पर महापुरुष चल के जा रहे हैं बस वही मार्ग है, उसी का अनुसरण होना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथाः, जिस पर महापुरुष चल के गए हैं, जिस पर बुद्ध पुरुष चल कर गए हैं, वही मार्ग ग्राह्य है, वही मार्ग अनुसरणीय है। उसी मार्ग पर बिना किसी संशय के पग धरना चाहिए, गुरुजनों के पीछे पीछे चलना चाहिए। और एक और बात मैं निवेदन करके आज की चर्चा में प्रवेश करूं कि शास्त्रों ने जो कहा है, शास्त्रों में भी कई बार विरोधाभासी वाक्य मिलते हैं, पर एक बात का सदा स्मरण रखिए, शास्त्र जो कहता है वो जीव को, मनुष्य को धर्म द्वारा नियंत्रित करने के लिए कहता है। वो वस्तुतः आपके मेरे हित के लिए ही कहता है। शास्त्रों ने जो कहा है वो जीव के कल्याण के लिए कहा है। इसी प्रकार संतों ने, गुरुजनों ने जो कहा है, उनके शब्द अलग अलग हो सकते हैं, उनकी भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। कई बार उनके विचार भी आपको एक जैसे नहीं प्रतीत होंगे, लेकिन एक बात निश्चय रखिए, सब संतों ने जो कहा है वो जीव के कल्याण के लिए कहा है, उसको मानने में हित है। और जब बात भक्ति की आए तो विशेषकर जो ये भक्ति भाव है, इसके लिए तो भगवत कृपा से हमारे यहाँ इस पवित्र भूमि पर भिन्न भिन्न भावों के भिन्न भिन्न समर्थ आचार्य प्रकट हुए। और वो भिन्न भिन्न आचार्य भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, पर वस्तुतः यहाँ भी भगवत वाक्य स्मरणीय है। भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानीयात्, आचार्य मेरा ही स्वरूप है, वो जीव के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। एक मार्ग बनाता है आचार्य। संप्रदाय क्या है? सम्यक प्रकार से वस्तु प्रदान करने की व्यवस्था का नाम संप्रदाय है। भिन्न भिन्न रुचियां हैं आपकी मेरी,
आपको मुझे भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसी में हम फलीभूत हो सकते हैं। एक पौधे को फूल फल तक पहुंचने के लिए ठंडी हवा चाहिए, एक पौधे को गर्म हवा चाहिए। प्रकृति ने दोनों की व्यवस्था ही की है, ठंडी हवा की भी है और गर्म हवा की भी है। किसी को कैसी भूमि चाहिए, किसी को कैसी भूमि। ऐसे ही किसी को सख्य भाव प्रिय है, किसी को वात्सल्य में रुचि है, किसी को मधुर भाव ही इष्ट है। तो इस प्रकार सबकी रुचियों को पूरा करने के लिए एक ही हित तत्व, एक ही परम तत्व अनेक अनेक आचार्यों के रूप में प्रकट होता है और जीव के कल्याण की ये सुव्यवस्था करता है। इस प्रसंग में श्री चतुर्वेदास जी महाराज जिस अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं, एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, पूर्व भी बड़े विस्तार से इस बिंदु पर हम चर्चा कर चुके कि जब बात ज्ञान की हो, जब ज्ञान का मार्ग हो, तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों की बात वेदांत करता है। पर जब बात भक्ति की हो, तब तन मन बुद्धि चित्त अहंकार, यात्रा तन से आरंभ होती है। और वैसे भी मैं कहता हूं, किसी भी मार्ग पर चलने वाला साधक हो, लेकिन मैं कहता हूं यदि वो साधक है, जैसे कोई भी फूल हो, लेकिन फूल में एक गुण तो होना चाहिए ना, फूल में सुवास होनी चाहिए, कैसी भी हो। गुलाब की सुवास अलग है, मोतिया की सुवास अलग है, पर एक गुण फूल में होना चाहिए, उसमें सुकुमारता और सुवास होनी चाहिए। ऐसे ही मैं कहता हूं साधक किसी भी मार्ग का हो, लेकिन उसके जीवन में पवित्रता, उसके जीवन में चरित्र की उज्ज्वलता, उसके जीवन में वो जो भाव की सुकुमारता है वो अवश्य होनी चाहिए। जीवन कैसा हो, हमारा जीवन दर्शनीय हो, हमारा जीवन स्मरणीय हो। आज भी हमारे यहाँ संतों को जब संबोधित किया जाता है ना, तो कहा जाता है प्रातः स्मरणीय, जिनका जीवन स्मरणीय है, स्मरण करने योग्य है। ऐसे हमारा जीवन स्मरणीय बने, आचरण के योग्य हो, कोई दूसरा उससे कुछ मार्ग पा सके। तो ऐसी व्यवस्था करते हुए श्री चतुर्वेदास जी महाराज इस शिक्षा सकल समाज यश में सब संप्रदाय की सीमाओं से बाहर आकर एक उपासक का जीवन कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। वृषभ वक्ष पर पावना दीजय, क्रीड़ा अर्थ न नीर तरीजय, आगे गांव बन में न लगावे, भोजन जल न अनर्पित पावे, क्रोध आत्मा घात न कीजय, जुआ खेलत दृष्टि ना दीजय, मद अरुमास दोष निज तजिए, और देव मनसा न जजिए। तो ये जो पंक्ति संकेत करती है, ये वस्तुतः निरभिमानता की ओर संकेत करती है। मुझे स्मरण है, मैंने एक संत के मुख से एक कथा सुनी थी। श्री नामदेव जी महाराज को कहीं पर शरीर में कोई घाव हो गया, तो किसी वैद्य ने उनको कहा कि अमुक वृक्ष की छाल को पानी में औटाकर यदि आप उसके जल से धोएंगे तो ये घाव ठीक हो जाएगा। तो नामदेव जी की माता जी ने कहा कि जाओ उस वृक्ष की छाल ले आओ। नामदेव जी छाल लाने के लिए गए, पर नामदेव जी उस वृक्ष पर प्रहार कर नहीं सके। उस वृक्ष की छाल लाने के लिए खाली हाथ लौट आए, और जब अपनी माता से सारी बात कही तो कहती है माता के नेत्र भी सजल हो गए। नामदेव जी से कहने लगी कि बेटा तू सच्चा साधु है। कण कण में भगवत दर्शन करना। और वैसे भी सारी सृष्टि, ये सारी रचना उस रचनाकार की है। ये भाव जो मन में रखे, वो छोटी से छोटी वस्तु का भी निरादर अवहेलना कैसे कर सकता है। तो यद्यपि ग्रंथकार इसे शास्त्र आज्ञा बताते हुए यहां पर कह रहे हैं, पर मेरा चिंतन ये कहता है कि जब पशु और वृक्ष की बात करते हैं ना, भले उन पर भी पांव ना दीजिए, मैंने कभी पांव से उनका भी अनादर ना करे, कभी उनको भी ठोकर ना मारे। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि मार्ग में पड़ा एक कंकड़ पांव की ठोकर से उसको एक और कर देने वाला, मुझे तो लगता है ऐसा हृदय अनुरागी नहीं हो सकता। अनुरागी हृदय ऐसा नहीं कर सकता। नामदेव जी गए छाल लाने, घाव बह रहा है, माता ने कहा कि बेटा ये औषधि है,
पर छाल लाने के लिए वृक्ष पर प्रहार करना था। नामदेव जी लौट आए कि माता, मैं अपना कष्ट दूर करने के लिए किसी अन्य के कष्ट का कारण नहीं बन सकता, मैं किसी अन्य को कष्ट नहीं दे सकता। कहते माता ने दोनों हाथ सर पर रखकर कहा, बेटा तू सच्चा साधु है, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो। यही मैं आपको कल निवेदन कर रहा था। आप जीवन का आदर करेंगे, सारी प्रकृति आप पर प्रसन्न हो जाएगी। सृष्टि का कण कण आपका आदर करेगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा। फिर कह रहे आग गांव वन में न लगावे, भोजन जल न अनर्पित पावे। और फिर कह रहे आपके द्वारा प्रयास करें, आपका जीवन ऐसा हो कि आपके द्वारा किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे। आपका जीवन इतना स्वस्थ हो, आपका जीवन इतना सुंदर हो कि आपके द्वारा किसी को भी हानि ना पहुंचे। और देखो इसी प्रकार सृष्टि के कण कण को अपने प्रभु का मानकर, जानकर और इस सृष्टि की सेवा करने वाले जन को ही भगवान गीता में दुर्लभ कहते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। भगवान ने कहा मैं तो सुलभ हूं, लेकिन इस सारी सृष्टि को मेरा स्वरूप मानकर, सारी सृष्टि को मेरी रचना मानकर, जानकर इस समग्र सृष्टि की सेवा का भाव मन में रखने वाला ऐसा साधु दुर्लभ है। और भगवान कहते हैं वो वस्तुतः मेरा भी आराध्य है। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, उसके चरण धूल अपने मस्तक पर धारण करने के लिए। फिर कह रहे क्रोध आत्मा घात न कीजिए, जुआ खेलत दृष्टि न दीजिए। क्रोध आत्मा घात न कीजिए। कह रहे क्रोध करना क्या है? आत्मघात करना। क्रोधी व्यक्ति के क्रोध से किसी दूसरे को ताप तो बाद में पहुंचता है, पहले क्रोधी व्यक्ति का हृदय स्वयं जलता है। क्रोध में व्यक्ति स्वयं जलता है, क्रोध की अग्नि स्वयं को जलाती है। और जितने भी अनर्थकारी निर्णय लिए जाते हैं वो क्रोध में ही लिए जाते हैं। अनर्थ का मूल है क्रोध। और गोस्वामी जी तो कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही, भजहूँ भजहि जेहि संत। और कह रहे जुआ खेलत दृष्टि ना दीजिए। बोले कहाँ कहीं पर कोई जुआ खेल रहा हो, बोले उस ओर जाना तो दूर, उस ओर आपकी दृष्टि भी ना जाए। अरे ये तो वो है जिसने इस संसार में स्वयं धर्मराज को भयंकर पीड़ा दी। धर्मराज ने भयंकर पीड़ा पाई। मूल में क्या था? द्यूत था, एक व्यसन था। और वैसे भी श्रीमद् भागवत के वचनानुसार तो 4 चीजों में कलयुग रहता है और उनमें से एक द्यूत है। तो इसीलिए साधक को विशेष सावधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा कोई करता हो तो उस ओर साधक की दृष्टि भी ना जाए। माने दृष्टि से देखना भी पाप है, दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए ऐसे दृश्य को। पूर्व में मैंने आपको बड़ा विनम्र निवेदन किया था कि हम केवल मुख से ही आहार नहीं करते, हम आँख और कान से भी आहार करते हैं। और हम मुख से जो आहार करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसका प्रभाव अल्पकालिक है। और जो आहार हम आँख और कान से करते हैं उसका प्रभाव बड़ा दीर्घकालिक है। वो आपके भीतर संस्कार बना देता है। आप जो देखेंगे, आप जो सुनेंगे, उसका विचार आपके मन में आएगा। और यदि आप में संयम नहीं हुआ, यदि आप में विवेक नहीं हुआ और वो विचार पुनः पुनः आने लगा तो विचार संस्कार बन जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं ऐसे कुछ भी मत देख लो, कुछ भी मत सुन लो। आप साधक हो, आपको सदा सजग रहना है, आपको सदा सावधान रहना है। मद अरमास दोष नित तजिए, और देव मनसाहु न जजिए। और यही इसी प्रकार आहार आदि की शुद्धि करने के बाद फिर कह रहे फिर मन की शुद्धि रखे। और एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए मानसिक शुद्धि क्या है? एक साधक के लिए मानसिक शुद्धि क्या है? मैं आपसे पूछूं, आप क्या कहेंगे? एक साधक के लिए मानसिक शुद्धि ये है
कि वो मनसा वाचा कर्मणा अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी और का आश्रय ना करे। इसको यदि ऐसा होता है तो समझना ये मन से व्यभिचार हुआ। जैसे एक पतिव्रता स्त्री स्वप्न में भी किसी परपुरुष का चिंतन नहीं करती, और परपुरुष का चिंतन हो तो पातिव्रत नष्ट होता है, ठीक इसी प्रकार एक भक्त की मानसिक शुद्धि क्या है? एक भक्त की मानसिक शुद्धि यही है कि मन क्रम वचन उसे केवल अपने इष्ट और आराध्य का ही आश्रय हो, उसी का ही चिंतन हो, उसी का भजन हो, और जो भी आशा हो वो अपने इष्ट से ही हो। तुम आशा विश्वास हमारे। मीरा कहती है ना, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। वो कहती है मैं तो थारी अवगुण दासी, मैंने तो लगा लिया ये संबंध मैंने तो जोड़ लिया आपसे, पर मैं जानती हूं इसका निर्वाह करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। जब ये वाक्य संत कहते हैं ना, भजन ना हो खेल खिलौना, खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, तो वो वस्तुतः आपको मुझे डराने धमकाने के लिए नहीं कह रहे। वो तो ये इसलिए कह रहे हैं कि नाथ ये नाता हमने आपसे जोड़ लिया है, पर मैं जीव हूं, इसका निर्वाह करने की सामर्थ्य मेरी नहीं है, निभाइएगा आप। सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, अवगुण हमारा बिसरा जो जी, अवगुण हमारा बिसरा जो जी। सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। मैं तो थारी अवगुण दासी, मैं तो थारी अवगुण दासी। मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी। बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। और सूर तो कहते ही हैं, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। अच्छा, सूरदास जी तो कहते हैं प्रभु मैं तो भीतर और बाहर से दृष्टिहीन हूं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास गाते हैं, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, साधन और नहीं या कली में, साधन और नहीं या कली में। जासो ओत निबेरो भरोसो, जासो ओत निबेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो। हे नाथ मैं तो भीतर बाहर से अंधा हूं, ना मेरे तन को खबर है कहां जाना है, ना मेरे मन को खबर है कहां जाना। बस आपकी कृपा से ये संबंध आपसे जोड़ लिया है,
पर जब संत कहते हैं ना ये मार्ग कठिन है, ये मार्ग कठिन है, वो वस्तुतः आपको मुझे नहीं कहते, वो स्वयं को कहते हैं कि कभी दंभ मत करना, कभी इस बात का गर्व मत करना कि हमने प्रभु से प्रेम कर लिया। प्रेम तो प्रभु ही जीव से करते हैं, और यदि जीव निभा ले तो समझ ले कि प्रभु ने ही निभाया है। ये केवल इस मार्ग की दुरूहता और अपनी दुर्बलता की बात कहने के लिए कहा जाता है कि मार्ग कितना कठिन है। इसलिए नहीं कि आप और मैं भयभीत होकर इस मार्ग पर पगी ना धरें। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। मुझे याद है जब मैं यहाँ कई बार आपको कह दिया करता था कि भाई ये मार्ग सरल नहीं है, ये मार्ग सरल नहीं है, असंभव भी नहीं है पर सरल भी नहीं है, तो एक दिन महाराज जी ने मुझसे कह दिया, बोले आप ऐसे क्यों कहते हैं, आपको तो प्रोत्साहित करना है। तो मैंने विचार किया, देखो भाई संत का हृदय कैसा होता है, ऐसा ही होता है। तो ये बात जो संत कहते हैं ये वस्तुतः अपने मन से कही है उन्होंने कि मार्ग कितना दुरूह है और मन तू कितना दुर्बल है, इसका निर्वाह करेंगे तो प्रभु करेंगे, प्रभु की कृपा से होगा। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो ये मानसिक शुद्धि है। तन की शुद्धि कैसे रखनी है, पहले उसका विवेचन करते हैं, फिर कहते हैं मानसिक शुद्धि कैसे रखनी है। किसी अन्य का आश्रय ना हो। अन्याश्रय व्यभिचार है। भजन के मार्ग पर अन्याश्रय व्यभिचार है और प्रभु को अस्वीकार है। श्री ध्रुवदास जी की वाणी की चर्चा करते हुए भी बड़े विस्तार से चर्चा की थी हमने कि अनंत अनंत जीव के अवगुण प्रभु नहीं देखते, लेकिन अन्याश्रय भक्ति को स्वीकार नहीं, क्योंकि भक्ति पतिव्रता है, भक्ति योगिनी है, इसलिए भक्ति के भाव को ये व्यभिचार स्वीकार नहीं है। आशा भरी दृष्टि से नहीं देखना है हमें किसी को, आदर भरी दृष्टि से देखने की ना नहीं है। किसी को भी आदर न दीजिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किसी से आशा ना कीजिए ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जब ये अनन्य शब्द आता है ना तो इसको बहुत संभाल कर कहना पड़ता है और उससे भी संभाल कर समझना पड़ता है। अनन्य का अर्थ किसी अन्य का अनादर करना नहीं है, हमको सबको आदर की दृष्टि से देखना है, आशा की दृष्टि से केवल अपने प्रभु को देखना है। पर त्रिय तो माता करी जाने, लोह समान कनक उन्मान, त्रिनहि आदि चोरी नहीं करिए, आप समान जीव सब धरिए, दया धर्म अति मन मह आने, सत्ता सकल कृष्ण ही जान ले, काम क्रोध तृष्णा तज जानी, अरुसठ विसन नरक के दानी। फिर वही बात जो पूर्व में मैंने आपसे निवेदन की, हमारे आचार्य का भी वाक्य है, पर धन परतीय बंजु।
इन दो बातों से साधक विशेष सावधान रहे, परधन और पर स्त्री, कंचन और कामिनी। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, छीन झपट कर जो पाया जाता है ना, वो भले लगता हो कि अधिकार है, पर वस्तुतः वो अधिकार नहीं है। अधिकार तो कर्तव्य पालन का फल है। आप कर्तव्य पालन करिए, समय पर, व्यवस्था से, समर्पण से। आपके हिस्से जो आया है, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए और विश्वास करिए, क्रिया की प्रतिक्रिया ये इस प्रकृति का अविचल नियम है, ये अटल सिद्धांत है। आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, समय आने पर अधिकार रूपी फल आपको प्राप्त होगा, अवश्य होगा। एक बात और मैं आपको बताऊं, जब प्रकृति आपको अधिकार देती है ना, तब वो अधिकार प्रसाद होता है, और जब छीन झपट कर व्यक्ति अधिकार पाता है तो वो अधिकार विषाद होता है। वो जीवन में विषाद लाता है, वो जीवन में भय, चिंता, क्लेश लाता है। जब आप छीन झपट कर पाते हैं तो वो अधिकार आ तो जाता है, पर वो जीवन में विषाद लेकर आता है। वो आपको एक पल भी चैन से नहीं बैठने देगा। कर्तव्य का पालन करिए, प्रकृति आपको अधिकार देगी। सीधी सी बात है भाई। आज मनुष्य ने भले बड़ी तथाकथित उन्नति कर ली हो, आज तो ऐसी प्रगति कर ली मनुष्य ने, वो समय से पहले ही फल पका देता है। लेकिन कभी आप किसी विज्ञानी व्यक्ति से पूछिए, जो कृत्रिम तरीके से फल पकाया जाता है, उसमें न तो स्वाद होता है और उसमें न वैसी पोषण करने की क्षमता होती है। ना उसमें स्वाद है, ना उसमें पोषण करने की क्षमता है। आजकल तो मैंने ऐसा सुना है, खबर नहीं अभी इस बात कितनी सत्य है, कि माता और पिता समय नियत करके बताते हैं डॉक्टर को कि इस समय बालक होना चाहिए, और वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये प्रकृति का अनादर है, और इससे कोई भी सुफल हाथ नहीं आता। इससे केवल जीवन में विषाद हाथ आता है। जन्म और मरण ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है, और वही समर्थ है। उसी के हाथ में जन्म और मरण शोभा भी देता है। तो आप कर्तव्य का पालन करिए, आपके हिस्से अधिकार का फल समय आने पर आएगा। और फिर कह रहे, त्रिनय आदि चोरी नहीं करिए, आप समान जीव सब धरिए। त्रिनय आदि चोरी नहीं करिए, मैंने बोले तिनके जैसी वस्तु भी इस पर आपका अधिकार नहीं हो, उसको छीन झपट लेना भी चोरी होता है। चोरी केवल ऐसी नहीं जैसी आप समझते हैं। मैं तो संत की वाणी का आधार लेकर आपसे कह रहा हूं, आवश्यकता से अधिक वस्तु अपने पास संग्रह करके रखना ये भी चोरी है, ये प्रकृति की चोरी है। आपको आवश्यकता नहीं है, कभी पड़ेगी नहीं, और आपने आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह अपने पास में करके रखा है, ये प्रकृति की चोरी है। और चोरी का दंड तो समय आने पर मिलता ही है। आवश्यकता से अधिक संग्रह कुछ और नहीं है, चोरी है, क्योंकि जिसे आपने संग्रह करके रखा है वो वस्तु उसी समय किसी और की सुख सुविधा का कारण बन सकती थी। इसीलिए आपसे बार बार कहता था मैं कि केवल माथे पर तिलक लगाकर माला घुमाना ही भजन नहीं है। भजन करने वाले के जीवन का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके लिए आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था दी है। और कह रहे, आप समान जीव सब धरिए, अर्थात जैसा व्यवहार आप नहीं चाहते ना आपके साथ हो, वैसा व्यवहार किसी के साथ ना करिए। जैसा वचन आप सुनना नहीं चाहते, वैसा वचन बोलिए भी नहीं। और कल इसी भाव पर हमने चर्चा को विराम दिया था, प्रेम और सम्मान दीजिए। आपको प्रभु ने देने के योग्य बनाया है, प्रेम और सम्मान बांटिए। कल विश्राम के समय महाराज जी ने कहा मुझसे, एक बार स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज गंगा किनारे बैठे थे, मन उदास था। अच्छा, साधु का तन रोगी हो जाए उसको चिंता नहीं होती, उसका मन अकारण उदास हो तो उसे चिंता होती है कि मेरे मन के दुख का कारण क्या है। प्रभु का होते हुए मेरे मन में दुख क्यों है, मेरे मन में यह अकारण पीड़ा क्यों है। तो उन्होंने जब चिंतन किया तो कहते एक विचार आया कि मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया, और मन की पीड़ा और बढ़ गई। ये जो भाव है ना, ये मन को पीड़ित करने वाला ही है कि मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया। और ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है। फिर कहते हैं कि फिर मुझे मेरे चिंतन ने समाधान दिया
कि मैंने भी तो किसी का सम्मान नहीं किया, और जैसे ही उनके मन में ये भाव आया कि मैंने भी तो किसी का सम्मान नहीं किया, मुझे सम्मान करना चाहिए, मेरे मन का सब दुख दूर हो गया, मेरा मन स्वस्थ हो गया। आपको भी कभी ऐसा लगे ना कि आपको जीवन में प्रेम नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, विश्वास रखना, किसी पर दोष ना देना, किसी का दोष नहीं है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, सबसे पहले तो ये जीवन का थोड़ा सा कटु पर सत्य है, परम सत्य है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत करव भोग सब भ्राता। और यदि आपको लगता है कि नहीं दिया किसी ने सम्मान, आपके पास नहीं है जीवन में प्रेम, तो बांटना आरंभ कीजिए, लौट कर आएगा आपके पास। और मैं तो एक बात और आपको कहूंगा, जिसको दे रहे हैं आप, कोई आवश्यक नहीं कि वही व्यक्ति आपको लौटाए, कोई और लौटाएगा। देने वाले के हाथ अनंत हैं, उसके हाथ अनंत हैं। हम गाते हैं ना, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो किसी भी हाथ से आपको लौटाएगा, पर विश्वास रखना लौटाएगा। और ऐसा भी प्रकृति का एक नियम देखने में आता है, वो एक का अनेक करके लौटाती है। एक बीज डलता है, अनेक बीज लौट कर आते हैं, वो एक का अनेक करके लौटाती है। आदर से किया हुआ एक प्रणाम अनंत प्रणामों के रूप में लौट कर आता है। और ये बात तो मैं बड़ी दृढ़ता से और बड़े विश्वास से कह सकता हूं, क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। प्रकृति का आदर करिए, वो तो अपने कण कण से आप पर प्रेम लुटाने के लिए तत्पर बैठी है। भगवान ने ये संसार हमें कष्ट देने के लिए नहीं बनाया है, ये कोई कारागार नहीं है, ये कष्ट देने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे ऐसा रूप हमने दिया है, हमारी कामना ने दिया है, हमारे अज्ञान ने दिया है, अविद्या ने दिया है।